खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 93। आज का विषय है कुटी में लौटने पर वशिष्ठ जी को अपने शरीर की जगह एक ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन, उनके संकल्प की निवृत्ति से कुटी का उपसंहार, सिद्ध का नीचे गिरना और वशिष्ठ जी से उसका अपने वैराग्यपूर्ण जीवन का वृतांत बताना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार धारणा के द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदि के रूप में जगत शरीर का अवलोकन करने के बाद पूर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त हो मैं पुनः पहले के समाधि स्थान आकाश कुटीर के प्रदेश की ओर लौट आया। वहाँ आने पर देखता हूँ कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखाई देता। वहाँ अपने सामने बैठे हुए किसी दूसरे ही शुद्ध पुरुष को मैं देख रहा हूँ जो अकेला है। वह सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर बैठा था और अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो चुका था। उसने पद्मासन बांध रखा था। वह परम शांत था और समाधि में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर हिलता डुलता नहीं था। भस्म निर्पित त्रिपुंड की रेखा से युक्त सौम्य तथा समान विस्तार वाले कंधों से उसकी ग्रीवा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उसका मन उदार ब्रह्म तत्व में विश्राम ले रहा था, इसलिए उसका शरीर सुस्थिर और मुख अत्यंत प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित उसके मस्तक की जो निश्चल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा सुंदर दिखाई देता था। नाभि के निकट उत्तान भाव से रखे हुए उसके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमलों की शोभा के समान जान पड़ती थी। उन दोनों की शोभा के रूप में मानो हृदय कमल में प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गया हो, ऐसा जान पड़ता था। उन कर कमलों की प्रभा से यह सिद्ध पुरुष प्रकाशित हो रहा था। उसके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थी। उसकी बाह्य इंद्रियों के सारे व्यापार क्षीण हो गए थे। विक्षोभ से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूपिणी गुफा को उसने अपनी धीर मनोवृत्ति के द्वारा इस तरह धारण कर रखा था मानो समस्त उत्पातों से रहित शांत आकाश को धारण किया हो। उस कुटी में जब मैंने अपना शरीर नहीं देखा और सामने उस मुनि को ही देखा, तब मैंने अपने शुद्ध चित्त के द्वारा वहाँ यों विचार किया, जान पड़ता है ये कोई महान सिद्ध महात्मा है जो मेरी ही तरह सोच विचार कर एकांत महाकाश में विश्राम लेने की इच्छा से इस दिगंत में आ पहुँचे हैं। मैं समाधि के योग्य एकांत स्थान पा जाऊं, इस चिंता में ही पढ़कर ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आए हैं और इन्हें यह कुटी दिखाई दी है। इसके बाद दीर्घ काल तक मैं नहीं लौटा हूँ, तब मेरे पुनः आगमन की बात इनके ध्यान नहीं आई है और इन्होंने स्वरूप में पड़े हुए मेरे शरीर को यहाँ से हटाकर स्वयं इस कुटी में आसन जमा लिया है। मेरा वह शरीर तो अब नष्ट हो गया, अतः अब इस अतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तऋषि लोक को चलूं। ऐसा निश्चय कर मैं ज्यों ही वहाँ से चलने को उद्यत हुआ,
त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प का क्षय हो जाने से वह कुटी अदृश्य हो गई और वहाँ केवल आकाश मंडल रह गया। फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध बाबा निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लगे। मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक यह कुटी भी रहे, परंतु अब वह संकल्प क्षीण हो जाने से कुटिया नष्ट हो गई और सिद्ध महात्मा क्षण भर में ही वहाँ से गिर पड़े। तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते हुए सिद्ध पुरुष के साथ उस मनोमय अर्थात अतिवाहिक शरीर से ही आकाश से भूतल की ओर चला। गिरते समय उनका पैर पूर्ववत पृथ्वी से जा लगा और मस्तक ऊपर की ओर ही उठा रहा। वे पद्मासन लगाए हुए ही वहाँ गिरे थे। उनके प्राण ने अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा था, इसलिए वे पहले जिस प्रकार बैठे थे उसी अवस्था में आकाश से नीचे आ गए। वे सिद्ध पुरुष इतने ऊंचे से गिरने पर भी समाधि से जगे नहीं, क्योंकि चित्त के परमात्मा में दृढ़तापूर्वक लगे रहने के कारण वे अचेतन से हो गए थे। साथ ही उनका कोई अंग भी भंग नहीं हुआ, क्योंकि वे योग के प्रभाव से रुई के ढेर की भांति बहुत ही हल्के बन गए थे। जब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न आरंभ किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन तर्जन के साथ वर्षा आरंभ कर दी, ओले और वज्र गिरने लगे। जैसे बादल या वर्षा मोरों को जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि कौशल से उस दिगंत में उन सिद्ध पुरुष को जगाया। समाधि से जगने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लगी। उनके नेत्र भी विकसित हो उठे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो वर्षा काल में धारावाहिक वृष्टि से विकसित हुआ कमलों का वन हो। समाधि से जागने पर मैंने उनसे शुद्ध भाव से पूछा, मुनीश्वर, आप कहाँ हैं और यह क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? इतनी दूर से आप नीचे गिरे हैं, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे इस प्रश्न पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर अपनी पूर्व गति का स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह सुंदर वचन बोले जैसे चातक मेघ से बोलता है। सिद्ध ने कहा, ब्रह्मन, जब तक मैं अपने वृतांत का स्मरण न कर लूँ तब तक आप मेरे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपसे अपना सारा पिछला वृतांत कहूँगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व वृतांत को शीघ्र ही स्मरण कर लिया। इसके बाद वे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल एवं मनोहर वाणी से मुझसे बोले। सिद्ध ने कहा,